वेलकम बैक दोस्तों। आज बात करते हैं ग्रो एप्लीकेशंस की। हाल ही में लिस्टेड शेयर ने जिन्होंने आईपीओ में डेब्यूट किया और अपने डेब्यूट के बाद शेयर ने 70% रिटर्न बनाया। जी हाँ, एक हफ्ते में ग्रो के शेयर ने 70% रिटर्न बनाए हैं और इसकी लिस्टिंग हुई थी 116 118 रुपये के आसपास। तकरीबन इन्होंने बनाए उसके बाद 70 रुपीज़ का रिटर्न, यानी कि 100 की आईपीओ आपको 174 178 का हाई बनाने के बाद 174 पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इसके आगे की रणनीति क्या करें? शेयर को होल्ड करें या फिर यहाँ से एग्जिट कर जाए? सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझें कि ये शेयर पैसा कैसे कमाता है। हम बात करते हैं इसके कमीशंस की, इसके ब्रोकरेज की। कमीशन और ब्रोकरेज बहुत छोटा सा पार्ट है। ये शेयर जो है अपने शेयर होल्डर्स को मार्जिन देती है, जिसमें आप देखेंगे कि आजकल जो है एमटीएफ भी आ गया है शेयर में कि आप आज ट्रेड करते हैं उसको और बाद में उसको पे करते हैं। तो ये एमटीएफ का जो है 1% से लेकर के 1.33% पर मंथ के हिसाब से रहता है। तो ऐसे में एमटीएफ का जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा वैसे में शेयर की उतना ज़्यादा गेन होगा, उतना ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट की इनकम होगी। तो आप ये मान करके चलो कि शेयर की रेवेन्यू अगर 1000 करोड़ अगर एमटीएफ से होती है तो ऑलमोस्ट 12% के हिसाब से अगर ये रिटर्न बनाती है तो 120 करोड़ के आसपास इसकी रेवेन्यू का के अगेंस्ट में प्रॉफिट बन जाएगी। तो अभी ये मार्जिन जो है बहुत छोटा सा है, क्योंकि अभी इसका प्लेटफॉर्म जो है ग्रो का एप्लीकेशन वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फिट नहीं है। ये धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, पर उस तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इस वजह से इनकी जो भी अर्निंग है ना, बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज और कमीशन से आ रही है, एमटीएफ से बहुत कम आ रही है। जैसे अगर हम जेरोधा की बात करें तो जेरोधा अपने एक क्वार्टर में तकरीबन 3000 करोड़ की कमाई करता है। उसके अगेंस्ट में ये बहुत छोटा सा नंबर्स है। हालांकि इसके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। जैसे डीमैट होल्डर्स 1,19,000 के आसपास हैं इनके पास, सॉरी 1,19,00,000 के आसपास है डीमैट होल्डर्स, और जेरोधा के पास 73 लैक्स है ओनली। तो ये ह्यूज मार्जिन डिफरेंस है। पर ग्रो के पास क्या है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर है, ट्रेडर बहुत कम है, और मार्जिन यूज़ कौन करता है? ट्रेडर यूज़ करते हैं। ऐसे में शेयर में क्या करें अभी की रणनीति? मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं कि हाफ क्वांटिटी, अगर आपको आईपीओ लगी है या आपने आईपीओ के बाद बाई की है तो हाफ क्वांटिटी यहां से एग्जिट कर जाए, क्योंकि वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा चली गई है। उसके अगेंस्ट में आप एंजल वन की वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, उनके रेवेन्यू के अगेंस्ट में प्रॉफिट भी अच्छी है। तो ऐसे में पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी, पर आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ से हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर जाना चाहिए और अगले सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट का वेट करना चाहिए कि इन्होंने सितंबर क्वार्टर में कितने रेवेन्यू बनाए हैं। अगर पिछली क्वार्टर से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम आ गई है तो ऐसे में आपको एग्जिट होना बनता है। बाकी पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी। उम्मीद करते हैं आप प्रॉफिट बना रहे हैं। थैंक यू।